हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई एकदम बेस्ट चल रही होगी। चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगला पार्ट और अगला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। इसमें हमें समीकरण युग्म बताना है कि संगत है या असंगत। तो चलिए इसको करते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर में क्या है हमारे पास 8। ये लिख दिया मैंने सारा, इसको सही से बनाना है। इसको लिख दिया हमने सारा। इसके बटे में कुछ नहीं है ना, तो ये बटे में 1 मान सकते हैं हम। 1 मान के जब हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। ठीक है, 3 का भाग 3 में 1 बारी, 1 का गुणा 4 में तो ये 4x। ठीक है, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बारी, 3 का गुणा ऊपर 2 में 6, तो ये 6y बराबर में कितना है तो 8। ठीक है, बराबर में 8। 4x प्लस 6y, तो 4x प्लस में 6y बराबर में 8 दिया 24। और ये 3 ऊपर इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में पलटेगा, गुणा में पलटेगा। और 8 से क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 8 दिया 24। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 2x प्लस 3y बराबर 12। ये समीकरण 2 हमने यहाँ पर नोट कर लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने लिख लिए, सारे लिख लिए ना। अब उस समीकरण 2 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। इसका कोई काम नहीं है। इसकी तुलना करना है हमें और लाइन लिखनी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर, युग्म से करने पर, रैखिक समीकरण युग्म से करने पर, तो रैखिक समीकरण युग्म इसका मान लिख देते हैं हम पहले। तो क्या मान है, तो a1 a2 ये दोनों के बराबर करना है। फिर b1 बराबर किसके, b2 बराबर, और c1 बराबर c2 बराबर। बस 4 2 यानी 4 और ये 2, फिर है 6 3 यानी b1 b2 6 3, और फिर क्या है 24 12, तो c1 24 और c2 12। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे मान हमने रख दिए। बस सबको इसको रखना है कि a1 बटे है किसके, a2 के बराबर किसके, b1 बटे b2 के बराबर किसके, c1 बटे c2 की। तुलना करके देख रहे हैं, अभी आता है। a1 का मान 4/2 6/3 बराबर 24/12। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 2/1। 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 3 दूनी 6 3 एकम 3 2/1। 12 एकम 12 12 दूनी 24 यानी 2/1। तीनों जगह पे 2/1 आया, बराबर 2/1 और बराबर 2/1। सारी जगह पर बराबर है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको रिप्रेजेंट करेगा उसको लिखना है। तो a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, और ये बराबर है तीनों आपस में किसके, c1 c2 के। तीनों आपस में बराबर है किसके कारण, तो अंततः अनेक हल होने के कारण, या अपरिमित रूप से अनेक हल होने के कारण, अंततः अनेक हल होने के कारण समीकरण युग्म कैसा होगा, तो जो होगा वो लिखना है। समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। इसके साथ हमारे असंगत और संगत वाले सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। जिसकी हमें रैखिक समीकरण से तुलना करनी थी, तो सारे प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न बचे हैं, उसमें यदि संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना है, और असंगत है तो उसके बारे में बताना है। ये अगला पार्ट जो हम जानने वाले हैं वो अगले वीडियो में हम जानेंगे, और उसमें ग्राफी विधि से भी हल करेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।